Hi everyone, and this is Manushi from Desis.live and welcome to the show Epidoors, जहाँ पे हम बात करते हैं उन सारे शोज के बारे में जो हमें पसंद है और जो हमें नहीं पसंद है. By the way, happy Navratri guys, and let's start about talking for ये रिश्ता क्या कहलाता है this week. तो ये रिश्ता में इस हफ्ते अगर सबसे बड़ी हाईलाइट देखे जाए तो वो है कि अभिमन्यु एंड अक्षरा आर गेटिंग डिवोर्स्ड. Divorce is a big decision between two partners, and अगर अभिमन्यु के साथ अक्षरा ने गलत किया just by taking the taking the incorrect decision, and उसने सोच लिया कि मैं सैक्रिफाइस कर दूंगी अपना रिलेशनशिप एंड कुणाल खेरा की शर्त मान ली उसने. पर उसने तब अभिमन्यु का राइट छीन लिया उससे. बिकॉज जब एक रिश्ता होता है दो लोगों के बीच में तो it's between both partners who have the right to decide whether they want to keep the relationship or whether they want to discard it. तो जैसे अक्षरा ने गलती की थी सिर्फ एक साइड से डिसीजन लेने की, वैसे भी अभिमन्यु ने भी कर दी. उसने भी डिवोर्स पेपर्स भेज दिया अक्षरा को. एंड वो किस हक से या किस सोच से एक्सपेक्ट करता है कि अक्षरा उसको रोकेगी. आई मीन ही क्लियरली फील्स कि अक्षरा उसको रोकेगी, तभी वो जाके impulsive होके he just hands over the divorce papers to her. And अक्षरा नहीं रुकेगी. Why would she? मतलब आई अग्री कि अक्षरा ने बहुत गलत किया सैक्रिफाइस करके. सैक्रिफाइस शुड नॉट बी ग्लोरिफाइड इन आवर सोसाइटी, एंड सैक्रिफाइस इज नॉट अ फॉर्म ऑफ लव. एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे का साथ निभाना. आज अगर अभिमन्यु की सर्जरी नहीं होती बट अक्षरा उसके साथ होती तो ही वुड नॉट हैव बीन अ डेवास्टेटेड पर्सन जैसे अभी वो हो चुका है. Because he's completely lost his faith from Akshara, from the relationship, from the marriage. And जब ट्रस्ट ही नहीं बचा दोनों के बीच में, जब उनके बीच में वो वो चाम ही नहीं बचा, एक दूसरे पे अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है उनकी, तो फिर रिलेशनशिप का क्या फायदा. आई अग्री डिवोर्स इज द रिजॉर्ट फॉर दिस थिंग. बिकॉज पहले तो अभिमन्यु अक्षरा का रिलेशनशिप कभी ब्लॉसम हुआ ही नहीं था. इतनी जल्दी उनकी शादी हो गई एंड दे डिडंट गेट अ चांस टू नो ईच अदर, अंडरस्टैंड ईच अदर. दे डोंट नो ईच अदर इनसाइड आउट एज पीपल. एंड प्यार सिर्फ किसी की आवाज से या किसी की बाहरी खूबसूरती से नहीं होता. प्यार इज व्हेन यू नो ईच अदर्स फ्लॉज, एंड जब सब कुछ पता होने के बाद भी एक दूसरे को ही चूज करते हो ओवर एंड ओवर अगेन. दैट्स व्हाट आई वुड कॉल लव. एंड यहाँ पे क्लियरली ऐसा नहीं है. अभिमन्यु ने तो सुना दिया डिसीजन डिवोर्स का. अब अक्षरा इज नॉट गोइंग टू stop, because I have to give it to Pranali Rathod, the way this girl shows Akshara's dead eyes. I mean, वो literally उसकी आंख बिल्कुल ऐसे dead है. She's no emotions. And the way Pranali is so good with her voice modulations, the way she is so bang on, like she does not even have to raise her voice to make an impact on screen. That is how good she is. And the way she's been portraying Akshara 2.0, like everybody says, is just brilliant. And Akshara and Abhimanyu are going to now reach at a point where Abhimanyu is going to regret, definitely, and Akshara is going to move on. Apart from this, what bothers me is the entire fiasco for Anisha's thing. Okay, अब अनीशा का इतना कुछ दिखाया कि उसने चीट किया, ये किया, वो किया, और कायरव को फंसा के चली गई. तो अब जब तक अक्षरा अभिमन्यु के सामने कायरव का सॉरी अनीशा का सच नहीं लेके आती, तब तक दिस वुड नॉट मेक सेंस. Because as a society, we do not want to accept कि Anisha would get away with something like cheating. Because अगर वो सामने ही नहीं आएगा कि अनीशा एक्चुअली उसके इंटेंशंस क्या थे, कि वो दूसरे लड़के के साथ भी अपना रिश्ता रखना चाहती थी कायरव के साथ, तो शी वांटेड टू डबल टाइम इवन आफ्टर वेडिंग. जब तक ये पूरा सच, उसका काला चिट्ठा जिसको बोलते हैं ना, कच्चा चिट्ठा, वो बाहर नहीं आता, तब तक वी एज व्यूअर्स विल नॉट सेटल. बिकॉज इतना फियास्को किया और अनीशा का सच ही सामने नहीं आया, उसको व्हाइट वॉश कर दिया, तो क्या फायदा. एंड आई कंप्लीटली दिस होल थिंग कि हम क्यों ये चाहते हैं कि हमारी सोसाइटी में हम ये एक्सेप्ट करें कि जो बुरे लोग होते हैं उनका रिडेम्पशन नहीं होता, या फिर उनको एक्सपोज क्यों नहीं किया जाता. व्हाई वुड every ITV show, including ये रिश्ता, white wash villains
and this is completely unacceptable as a society. ये एक रिफ्लेक्शन है कि हम ओके हैं इन सारी चीजों से. नो, वी आर नॉट ओके, एंड वी वुड रियली वांट कि अनीशा का पूरा सच बाहर आए, एंड कायरव एंड बड़े पापा शुड बी आउट ऑफ द जेल. उनको कुछ भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कायरव और बड़े पापा को आज सजा मिल गई ना, दैट मीन्स चीटिंग इज एक्सेप्टेड इन दिस सोसाइटी, एंड वी डू नॉट अग्री टू दैट. Third thing which really takes my attention is कि कुणाल खेरा का ट्रैक तो इन्होंने रैप अप कर दिया, and now they are at the stage of divorce. So now what? Now where are they going to head this story? Because surely Abhimanyu is going to regret. But I also have this thing कि अक्षरा ने जो किया वो गलत किया. वो कभी एक्सेप्ट नहीं करती है एज अ कैरेक्टर कि हाँ ठीक है उससे गलती हुई. जब उसके मोनोलॉग्स होते थे व्हेन शी यूज्ड टू बी अवे, तो उसमें वो बोलती थी कि तुम्हारा हक है गुस्सा होना एंड ऑल दैट. बट अक्षरा को भी तो अभिमन्यु से माफी मांगनी चाहिए ना, लाइक बिकॉज उसने उसको छोड़ के कुणाल खेरा जैसे रैंडम शिट पर्सन को चूज किया. आई अग्री उसका इंटेंशन अच्छा था एंड वॉट एवर, बट डूड दैट डजंट गिव अवे द फैक्ट कि अक्षरा ने भी गलत किया था. अभिमन्यु ने डिवोर्स पेपर्स भेज के गलत किया, अक्षरा ने उसको सैक्रिफाइस करके गलत किया. So both are wrong, and both because of the entire situation that is riled up between them. And I really hope families बहुत दूर रहे ये सब में and कभी इंटरफेयर ना करे, especially Parth. The way he's become so negative is just so unacceptable. पता ही नहीं चला कि अचानक उसको क्या हो गया, and you know overnight वो बिल्कुल villain बन गया. So a lot of things are coming up for Ye Rishta, and there's an episode tomorrow. Let's see how Abhimanyu and Akshara's story is going to unfold. And till then, keep watching Desis.live, and let's see next week क्या होता है. Bye.